राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आपका मेरी रसोई में स्वागत है। आज मैं बिल्कुल एकदम खस्ता कुरकुरी आपके लिए मटर की कचौरी लेके आई हूँ, जिसे आप एक दिन बनाओगे सर्दियों में और गर्म करके आप 4-5 दिन तक लगातार खाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और क्रिस्पी भी बहुत है। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। ये मेरा घर पे पिसा हुआ आटा था, इसीलिए इसे मैंने छान लिया है एक बार। इसमें मैंने नमक अजवाइन डाल दिया और मोहन के लिए मैं घी डाल रही हूँ। आपको इतना मोहन डालना है कि उसकी मुट्ठी बंध जाए मोहन की। अब आप देखिए कि मैंने डाल के आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से मुट्ठी बन जाए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आएंगी। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है सर्दी में आटे को लगाने के लिए। अगर आप चाहो तो इसे मैदा से भी बना सकते हो। इसे आप चाहो तो मैदा से या सूजी से भी बना सकते हो लेयर की। लेकिन जो गेहूं के आटे की कचौरी जो खाने में टेस्ट आता है वो अलग ही मज़ा होता है। मैदा की क्या होती है, वो नुकसान बहुत ज़्यादा करती हैं। अब मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने ताज़ी मटर ली हैं। इन्हें मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल मैंने, देखिए, ज़्यादा घुली नहीं है, बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से। अब एक पैन में मैं घी डालकर थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और मटर को फ्राई कर लूँगी। जो कचौरी के लिए नॉर्मल मसाले डाले जाते हैं उन्हीं को डालकर न खटाई, मिर्च, सूखा धनिया, इस तरीके से सारे मसाले डालकर मैं कचौरियों को बना लूँगी। मैं आपको ये कचौरी बिना कट किए, इस वजह से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि इन कचौरी क्या है कि मटर की कचौरी ज़्यादातर सबकी शिकायत होती है, फट जाती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको आराम-आराम से इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और मैंने थोड़ी-सी किशमिश डाल दी है, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और आप इसे घी में ही सौते कीजिएगा। अब एक ऐसा पोटैटो मैशर हो तो आप उसे मटर को अब मैश कर दीजिएगा, कि जिससे कि हमारी कचौरी फटेंगी नहीं। अब हम हमारी जो कचौरी की फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारी कचौरी में भरने में आसानी हो। अब मैं, देखिए, आधा घंटा हो गया है। अब मैं डो को चेक कर लेती हूँ। अब इसके मैं थोड़ा सा हाथों से भी मसल कर हम इसको परफेक्ट करेंगे। और मैंने इतनी बड़ी लोई ली है, जैसे कि आप पराठा बनाते हो सेम उसी साइज़ की आपको लोई लेनी है। अब इसको मैं बिल्कुल एक पतली लेयर की तरह बेल लूँगी। इतनी पतली बनानी है कि ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो और ना ही ये फटे। हमें इतनी पतली ये पराठा बनाना है कचौरी के लिए। और आप लेयर वाली कचौरी बनाओगे, सच में ये कचौरी इतनी अच्छी थी खाने में कि मैंने बनाते ही मेरे घर में आधा 1 घंटे में तो एक-एक कचौरी करके सब कचौरी गायब हो गई, इतनी अच्छी बनी थी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने एक पराठा बना लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा घी लगाकर इसके ऊपर आटे को छिड़क दूँगी। अगर आप चाहो तो इसमें साटा बना के रख सकते हो घी और आटे का, या आप ऊपर से ही डाल सकते हो। अच्छी तरीके से हाथ से फैलाना है। अब एक-एक लेयर को आराम-आराम से चिपका-चिपका कर हमें पराठे को फ़ोल्ड करते हुए जाना है। और आप इस रेसिपी को बिना स्किप किए हुए देखोगे तो आपकी जो कचौरी है वो परफेक्ट बन के आएंगी। अगर आप इसका एक भी पार्ट स्किप कर देते हो तो आपकी कचौरी परफेक्ट नहीं आएंगी। इस तरीके से हमें लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा पतली लेयर बेल लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उसके साथ ही आप बनाइएगा। आपकी कचौरी लेयर वाली बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। इसके ऊपर मैं एक बार साटा और लगा लेती हूँ, जिस तरीके से मैं हाथ से फैला के लगा रही हूँ। अब इस समय एक गोल बिल्कुल सर्कल में लेयर बना लेनी है। हमने 2 पार्ट बनाए, एक बार पराठे को बेलकर और एक बार लंबा बेलकर। इस तरीके से 2 लेयर बनाई, इसीलिए लेयर बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएंगी। अब दोनों को, इसमें से 2 कचौरी निकलेंगी तो हमें चाकू को आगे पीछे करके हमें इसे काट लेना है। अगर आप चाहो तो इसे धागे से भी कट कर सकते हैं। अब देखिए कितना
अच्छी हमारी लेयर की जो लोई है वो तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो उसकी जो बाद की जो लेयर होती है उसे अच्छी तरीके से चिपका लीजिएगा, इस तरीके से जैसे मैंने चिपकाई है। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, आप आराम-आराम से देखिए कितनी अच्छी तरीके से हाथ से मैं आराम-आराम से इसकी लोई को बना रही हूँ, जिससे कि मुझे फिलिंग तैयार कर सकूँ इसमें। अब मैंने इसके जो दीपक आप बनाते हो आटे की, इस तरीके से मैंने इसकी जो कटोरियाँ बना ली हैं फिलिंग के लिए। देखिए मेरी दोनों कटोरियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है कचौरी की। अब हाथ से एक अंगूठी से दबाकर चारों उँगलियों से और हाथ की उँगलियों से आप इन्हें दबाइए। जल्दी-जल्दी नहीं दबानी है, नहीं तो आपकी जो लेयर है वो टूट जाएँगी। आप देखिए किस तरीके से मैं दबा रही हूँ। आप इसे आराम-आराम से बनाइएगा, पेशेंस के साथ, तभी आपकी परफेक्ट बन के आएँगी। अगर आप जल्दी-जल्दी करते हो, क्योंकि ये कचौरी थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करेंगी, इसीलिए पेशेंस के साथ ही इन्हें बनाइएगा। अब ये देखिए, इस तरीके से बनाकर ऊपर पतली लेयर बनाकर आप इसे फ़ोल्ड कर दीजिएगा, आपकी कचौरी। और इस तरीके से अगर आपके खुले तो हाथों से दबा दीजिएगा, बहुत आराम से बनाइएगा, तभी परफेक्ट बनकर आपकी कचौरी तैयार होगी। हाथों से अगर आप चाहो तो थोड़ा-सा बेलन से मैंने इस वजह से नहीं किया, बेलन से दबाव ज़्यादा पड़ता है। अगर आप चाहो तो हल्का-हल्का बेलन इन पे लम बेलन से इसे बेल सकते हो कचौरी को। अब दोनों कचौरी मेरी तैयार हो गई हैं और इधर देखिए मैंने घी गरम कर लिया था। घी बहुत नॉर्मल सा गरम होने देना है, ज़्यादा गरम नहीं होने देना है। उसके बाद कचौरी को डालने के बाद थोड़ी देर बाद ही कम से कम 2-3 मिनट बाद ही कचौरी को पलटिएगा, क्योंकि इसमें लेयर परफेक्ट निकल के आएँगी। देखिए मेरी कचौरी कितनी परफेक्ट बन के आई है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर देखिए आप इन्हें चटनी के साथ, दही के साथ, सौंठ के साथ, किसी के भी साथ खाइए सर्दियों में, और हेल्दी भी हैं क्योंकि ये आटे की बनी हुई हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कचौरी बनाने की रेसिपी थोड़ी-सी भी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।